Students, this tutorial class is for BSc IT SEM 3rd students. The paper number is BIT C6. The paper name is RDBMS, that is Relational Database Management System. And in RDBMS today we are going to study about mapping constants and keys. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैपिंग कांस्टेंट क्या होता है और कीज़ क्या होता है। मैपिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो ये बताए कि एक सेट का इंटिटीज़ दूसरे सेट के इंटिटी से कितने बार एसोसिएटेड है। ठीक है, एक सेट का इंटिटी दूसरे सेट के इंटिटी से हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ कनेक्टेड और रिलेटेड टू। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कीज़ पढ़ेंगे। कीज़ में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, एट्सेट्रा। ओके, सो लेट्स नाउ गेट इनटू द टॉपिक। सबसे पहले आता है क्या, मैपिंग कांस्टेंट्स। तो मैपिंग कांस्टेंट होता क्या है, अ मैपिंग कांस्टेंट इज अ डेटा कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट ऑन द डेटा दैट ऑफ द टेबल that express the number of entities to which another entity can be related via a relationship set। मैपिंग कांस्टेंट ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ दूसरे एंटिटी से रिलेट हो सकते हैं थ्रू रिलेशनशिप सेट। इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व्स मोर देन टू एंटिटी सेट। ये कहाँ पे यूज़ होंगे मैपिंग कांस्टेंट, जहाँ पे दो से अधिक एंटिटी सेट इन्वॉल्व है या कनेक्टेड है थ्रू रिलेशनशिप सेट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग कांस्टेंट्स। फर्स्ट इज 1-to-1, that is 1:1, 1:many, that is 1:m, many-to-1, that is m:1, and many-to-many, that is m:m. So let's now look into these different types of mapping constant. First one is 1-to-1 mapping constant. So in 1-to-1 mapping, an entity in E1 and entity in E1 is associated with at most one entity in E2। E1 का एक एंटिटी E2 का एक ही एंटिटी से कनेक्ट हो सकता है या रिलेट हो सकता है। एंड सिमिलरली एन एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी इन A1। उसी तरह से E2 का एंटिटी E1 का एक ही एंटिटी से एसोसिएट हो सकता है। वाइसे वर्सा, रिवर्स में भी सेम कंडीशन है। ओके, जैसा कि अभी डायग्राम में देखो। नेक्स्ट इज 1-to-many। 1-to-many, in 1-to-many mapping, an entity in E1 and entity in E1, suppose there is entity E1 and E2, so an entity in E1 is associated with नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन E2। एक एंटिटी एक से ज़्यादा एंटिटी E2 से एसोसिएट हो सकते हैं। एक एंटिटी एक से ज़्यादा एंटिटी से एसोसिएट हो सकते हैं। ओके, बट एन एंटिटी इन E2 इज़ एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी इन E1। लेकिन यहाँ वाइसे वर्सा, रिवर्स में कंडीशन चेंज हो जा रहा है। क्या कि E2 का एक एंटिटी E1 का एक ही एंटिटी से एसोसिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता रिवर्स में। ओके, नेक्स्ट इज many-to-1। इन many-to-1 मैपिंग कांस्टेंट, एन एंटिटी इन E1 एन एंटिटी इन E1 is associated with at most one entity in E2। An entity in E1 is associated with at most one entity in E2। Okay,
and an entity in E2 is associated with number of entities in E1, लेकिन E2 का एक entity E1 का बहुत सारे entity से relate हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज मैनी टू मैनी. मैनी टू मैनी में क्या होगा? मैनी एंटिटीज ऑफ E1 इज एसोसिएटेड विथ मैनी एंटिटीज ऑफ E2. सिमिलरली मैनी एंटिटीज ऑफ E2 is associated with many entities of E1. Okay, so in many to many mapping, an entity in E1 is associated with any number of entities in E2, and similarly an entity in E2 is associated with many number of entities in E1. Okay, next is keys. So what is key? Key क्या होता है? Keys वो एट्रीब्यूट्स हैं DBMS में जो एक टेबल का रोज़ या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके, उसी को क्या बोलेंगे? कीज़ बोलेंगे. सो अ DBMS की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशनशिप that is table uniquely. So they allows you to find the relationship between two tables. Keys helps you uniquely identify a row in a table by a combination of one or more columns in that table. जैसा कि मैंने बताया की क्या करता है, एक टेबल को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग कीज़. ठीक है. जैसे तुम्हारा अगर हम माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होते हैं, जैसे है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की. ओके, तो कीज़ जैसे तुम्हारा की क्या हो सकते हैं? अगर हम किसी स्टूडेंट टेबल को देखें तो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर क्या रहता है? सभी स्टूडेंट का रोल नंबर अलग रहता है, तो ये की हो सकता है. उसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? अलग होता है. तो ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये टेबल का एक रो को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 अगर हम बोलें तो हमको पता है कि वो रोल नंबर राम का होगा. लेकिन अगर नेम बोले स्टूडेंट का, तो नेम एक स्टूडेंट का राम नाम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के राम नाम हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के हरीश नाम हो सकता है एक ही क्लास में, लेकिन सबका रोल नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा. सो जो कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके हर एक रो या टपल को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कीज़ बोलेंगे. जैसे कि अभी मैंने बताया रोल नंबर, नाम तो एक हो सकता है एक से ज़्यादा स्टूडेंट का, लेकिन रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सभी स्टूडेंट का क्या होगा? डिफरेंट होगा, एक नहीं होगा. तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कीज़ हो जाएगा. ओके, सो लेट्स नाउ लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट की विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली. जैसे अगर देखो एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है एंड एसएसएन नंबर है. तो यहाँ पे अगर हम देखें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का सेम हो सकता है, लेकिन वैसा कोई एट्रीब्यूट है यहाँ पे जो रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके? हाँ, तो क्या है वो? एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी सभी एम्प्लॉयज़ का अलग होगा, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है हर एक रोज़ को. तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा? एम्प्लॉय आईडी इज़ द प्राइमरी की, जो अलग पहचान दे रहा है रो को, जिसको देख के हम पता कर सकें कि हाँ ये 1 2 3 4 है तो ये रमेश का है नंबर, एम्प्लॉय आईडी है. 4 5 6 7 है, ये सुरेश का एम्प्लॉय आईडी. उससे पता चल जा रहा है हमको कि ये सुरेश का है, ये रमेश का है. तो ऐसा कौन सा है एट्रीब्यूट? एम्प्लॉय आईडी. इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाया है? प्राइमरी की. ओके, नेक्स्ट इज कैंडिडेट की.
अब कैंडिडेट की क्या होता है? अ कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को अगर हम मिला के टपल को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पा रहे हैं, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये टेबल, द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की। जैसे अभी हमने देखा एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या था? प्राइमरी की था। और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम जिसको कंबाइन करके हम लोग एक टपल या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो वो क्या है? जैसे पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन। ये तीनों एट्रीब्यूट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, मिला लें, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स का वैल्यू को यूज़ करके भी हम लोग रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों का कम्बिनेशन हमारा क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। इसलिए लिखा है सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट है मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का कम्बिनेशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की। ठीक है, और ये तो हमारा एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की था ही, जो हमने पिछले बार में स्लाइड में देखा था। ओके, नेक्स्ट इज सुपर की। अब सुपर की क्या होते हैं? अ सुपर की इज एन सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का सुपर सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर की। ठीक है, और ये भी सुपर की भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं एक रो या टपल को यूनिकली। फॉर एग्जांपल इन द एम्प्लॉय टेबल, फॉर एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम द नेम ऑफ द टू एम्प्लॉयज़ कैन बी द सेम। जैसा कि मैंने बताया दो एम्प्लॉयज़ का नाम सेम हो सकता है, बट देयर एम्प्लॉय आईडी कांट बी द सेम। एम्प्लॉय आईडी तो सबका डिफरेंट होगा, हेंस द कम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी अ की। मतलब एम्प्लॉय आईडी प्लस एम्प्लॉय नेम का कम्बिनेशन को हम लोग क्या बना सकते हैं? एक की हो सकता है। तो सो द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। ये तीनों का कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुपर की। ओके, नेक्स्ट द लास्ट वन इज फॉरेन की। व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन मतलब नाम ही से पता चल रहा है कहीं दूसरा टेबल से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन का मतलब क्या होना? कहीं दूसरा से हम लोग कोई दूसरे टेबल से रिलेट कर रहे हैं। सो फॉरेन कीज आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल विच इज़ यूज टू पॉइंट द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। देखो अनदर क्या टर्म आया? अनदर टेबल। मतलब फॉरेन की जो होगा वो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की को पॉइंट करेगा। For example, in a company, every employee works in a specific department, and employee and department are two different entities. Employee एक अलग entity है और department एक अलग entity है. So we can't store the information of department in the employee table. इसी तरह से हम लोग क्योंकि दोनों अलग अलग entities है, तो एक entity का वैल्यू दूसरे में स्टोर नहीं कर सकते हैं। That's why we link these two table through primary key of one table. लेकिन हमको अगर कभी इंफॉर्मेशन फेच करना हुआ किसी एम्प्लॉय का, तो हमको उसका डिपार्टमेंट भी पता होना चाहिए और एम्प्लॉय के बारे में भी पता होना चाहिए। अब क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल हैं, देखो जैसे यहाँ पे दोनों अलग अलग टेबल हैं, है ना, दोनों अलग अलग टेबल हैं, तो हमको तो इन्फॉर्मेशन अगर फेच करना है तो दोनों टेबल को रिलेट करना होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों टेबल को हम लोग लिंक करेंगे, जोड़ेंगे थ्रू किसके थ्रू? थ्रू प्राइमरी की ऑफ वन टेबल। एक टेबल का प्राइमरी की यूज़ करके। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल का देखो प्राइमरी की क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट आईडी। तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की। ठीक है,
in employee table. So we add the primary key of department table, that is department ID, as new attribute in the employee table. डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी जो प्राइमरी की था उसको हम लोग एम्प्लॉय टेबल में ऐड कर दिए. देखो लास्ट में है डिपार्टमेंट आईडी ऐड किया हुआ. ओके, नाउ इन द एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज़ द फॉरेन की. इसलिए एम्प्लॉय टेबल में अब डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, क्योंकि किसी दूसरे टेबल से हम लोग ये की को लेके आए हैं. तो इसलिए क्या हो गया, फॉरेन. कहीं बाहर से आया है उसी को ना बोलते हैं फॉरेनर. कोई दूसरे बाहर कंट्री से आते हैं हमारे कंट्री तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर. तो यहाँ किसी दूसरे टेबल से हम कोई एक की को लेके आए हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉरेन की. ओके, so that's it for today, student. Hope you have learned today about mappings and keys and different sets of keys. If you have any queries, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके नीचे हमसे कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछो. ओके, थैंक यू.